आज हम पढ़ेंगे मेयर का सूत्र Cp माइनस Cv बराबर R में संबंध। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे माना आदर्श गैस के 1 ग्राम अणु का दाब, ताप, आयतन क्रम से PTV है। गैस की अवस्था गैस की यह अवस्था ताप T पर खींचे गए एक समतापी वक्र के बिंदु A से प्रदर्शित की गई है। तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है आयतन को और वाई के पैरेलल जो है दाब को मान लिया हमने। अब यो को इसकी अवस्था A है, इस अवस्था पे जो बिंदु है P और दाब का भी। अब इस अवस्था A से जो है जो कोई एक बिंदु है C और एक बिंदु है इधर B। जब इसका ताप जो है T से T प्लस डेल्टा T तक बढ़ाया जाता है तो एक गैस की अवस्था दर्शाई गई है। इसमें गैस की अवस्था A से B पे जा रही है, B से C और A से C पे आ रही है, A से B, A से C। और जो A पे ताप है T है और जो C और B पर ताप है वो T प्लस dt है या डेल्टा T है। B बिंदु पर जो है इसका दाब स्थिर है, इसलिए इसका आयतन दाब होगा P और आयतन होगा V प्लस dV। ऐसी C बिंदु पर जो होगा यहाँ आयतन स्थिर है तो आयतन तो होगा V लेकिन दाब होगा P प्लस dP इंटू V। ये इसका चित्र हो गया ग्राफ। अब हम शुरू करते हैं। माना गैस का आयतन स्थिर रखते हुए इसका ताप T से T प्लस dt तक बढ़ाया जाता है तो गैस अवस्था A से C पर पहुंच जाती है। तो गैस अवस्था A से C पर पहुंच जाती है। गैस A से C के लिए देखें ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से
उष्मागति का प्रथम नियम होता है Q बराबर du प्लस W। समीकरण 1। Q बराबर जो सूत्र बन होता है ms डेल्टा टी, परंतु लेकिन यहाँ 1 ग्राम की बात की गई है तो m की वैल्यू 1। ऐसे जो होती है विशिष्ट ऊष्मा, तो स्थिर आयतन पर जो विशिष्ट ऊष्मा होगी वो होगी CV dt। तो क्यों बराबर सूत्र आ जाएगा CV dt dt। तो W बराबर जो सूत्र होगा P dV। चूँकि आयतन स्थिर है इसलिए dV का जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो W का मान आ जाएगा P गुना डेल्टा V की वैल्यू 0, इसलिए W बराबर 0। तो क्यों वह W का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखते हैं तो वैल्यू आ जाएगी CV dt du प्लस 0। तो du बराबर आ जाएगा CV dt। अब du की जो गैस अवस्था वो A से C है, इसलिए du की जगह लिख सकते हैं UC माइनस UA CV dt। समीकरण 1। अब पुनः गैस अवस्था को C से वापस A पर लाया जाता है। अब जो है दाब स्थिर रखते हुए गैस का ताप T से T प्लस डेल्टा T तक बढ़ाया जाता है। पुनः गैस अवस्था को C से वापस A पर लाया जाता है। अब गैस का दाब स्थिर रखते हुए उसका ताप T से T प्लस dt तक बढ़ाया जाता है, जिससे गैस अवस्था A से B पर पहुंच जाती है। पुनः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से तो क्या सूत्र होगा Q डैश बराबर du डैश प्लस W डैश। अब du की यदि वैल्यू निकालते हैं तो du डैश बराबर आ जाएगा Q डैश माइनस W डैश। अब इसका अवस्था प्रक्रम जो है वो A से B पे जा रहा है, तो यहीं रख दो पहले इसकी वैल्यू UB माइनस UA Q डैश माइनस W डैश। इक्वेशन होगी थर्ड, क्योंकि फर्स्ट ऊपर है, सेकंड हमने पहले मान ली थी, थर्ड ये हो गई। अब परंतु Q डैश बराबर जो होगा वही M डैश H डैश dt। तो M एक ही मोल है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी स्थिर दाब पर Cp dt। तो Q डैश की वैल्यू आ जाएगी Cp dt। अब के W डैश बराबर जो आ जाएगा वो होगा P dV। ये मान समीकरण 3 में रखने पर
सीन में रखते हैं ये वैल्यू यू बी माइनस यू ए, तो सी पी डी टी माइनस पी डी वी इक्वेशन मान लेंगे 4। अब आदर्श गैस समीकरण से आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, पी वी बराबर आर टी। तो P दाब स्थिर है, आयतन है V प्लस डी वी, ताप हो जाएगा T प्लस डी टी। पी वी बराबर P डी वी बराबर आर टी प्लस आर डी टी। अब पी वी आर टी के बराबर है, इसलिए पी वी की जगह आर टी रख देंगे। पी डी वी बराबर आर टी प्लस आर डी टी। आर टी से आर टी कैंसिल, पी डी वी बराबर आर डी टी। अब यह मान समीकरण 4 में रखने पर 4 में रखते हैं तो वैल्यू आ जाएगी यू बी माइनस यू ए बराबर सी पी डी टी माइनस आर डी टी। तो यू बी माइनस यू ए बराबर सी पी माइनस डी टी को माना जाए, इक्वेशन मान लेंगे 5। चूँकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, उसकी गैस अवस्था पर नहीं। इसलिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन समान होगा। तब यू सी माइनस यू ए बराबर यू बी माइनस यू ए, समीकरण 2 व 5 से बराबर रख देंगे वैल्यू। तो सी वी डी टी बराबर सी पी माइनस आर डी टी। सी वी डी टी से डी टी कैंसिल, सी पी माइनस आर, इसलिए आर को इधर ले आएंगे, आर बराबर आ जाएगा सी पी माइनस सी वी या सी पी माइनस सी वी बराबर आर। यही मेयर का सूत्र है। फिर दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं मेयर का सूत्र। माना आदर्श गैस के 1 ग्राम अणु का ताप आयतन क्रमशः पी टी वी है। गैस की अवस्था ताप T पर खींचे गए एक समतापी वक्र के बिंदु ए से प्रदर्शित की गई है। ये बिंदु ए है, यहाँ से इससे प्रदर्शित की गई है। माना गैस का आयतन स्थिर रखते हुए इसका ताप, गैस का आयतन स्थिर रखा है क्योंकि आयतन है, दाब है, T से T प्लस डी टी तक बढ़ाया जाता है, जिससे गैस अवस्था ए से सी पर पहुंच जाती है। गैस अवस्था ए से सी पर पहुंच गई तो गैस AC के लिए या गैस अवस्था AC के लिए ऊष्मागति के प्रथम नियम से Q बराबर हो जाएगा du प्लस W, समीकरण 1। परंतु Q बराबर सूत्र होता है ms डेल्टा T। 1 ग्राम की बात की गई इसलिए m की वैल्यू 1। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा होती है CV dt। 1 किस में गुना करेंगे, Q बराबर CV dt। अब W बराबर सूत्र होता है P डेल्टा V और DV, डेल्टा लिख सकते हैं या DV भी लिख सकते हैं, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। DV बराबर 0 होगा क्योंकि आयतन स्थिर है, क्योंकि आयतन फिक्स है, इसमें आयतन ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है, इसलिए आयतन का मान 0। अब Q व W का मान समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा du, W की वैल्यू 0 और Q की वैल्यू आ जाएगी CV dt। du को क्या लिख सकते हैं, UC माइनस UA। क्यों, क्योंकि अवस्था जो है A से C के लिए बात हुई है इसमें। पुनः गैस अवस्था को C से A पर वापस लाया जाता है। अब जो है गैस का, पहले हमने आयतन स्थिर रखा था, अब गैस का दाब स्थिर रखते हुए उसका ताप
टी से टी प्लस डेल्टा टी तक बढ़ाया जाता है, जिससे गैस अवस्था ए से बी पर पहुंच जाती है। पुनः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्यू डैश बराबर डी यू डैश प्लस डब्ल्यू डैश। तो डी यू की वैल्यू याद करते हैं इससे, तो क्यू डैश माइनस डब्ल्यू डैश। तो अवस्था जो है गैस की ए से बी पे जा रही है, इसलिए यू बी माइनस यू ए इसकी आंतरिक ऊर्जा है क्यू डैश माइनस डब्ल्यू डैश, परंतु क्यू डैश एम डैश एस डैश डी टी। फिर एक मोल है विशिष्ट ऊष्मा जो है स्थिर दाब पर सी पी डी टी। तो डब्ल्यू डैश बराबर आ जाएगा पी डी वी, क्योंकि दाब भी वही है आयतन भी वही है। यह मान समीकरण 3 में रखते हैं, तो यू बी माइनस यू ए सी पी डी टी माइनस पी डी वी। फिर आदर्श गैस समीकरण से पी वी बराबर आर टी। तो अवस्था ए से बी की बात करी है, दाब पी है, आयतन वी प्लस डी वी है, तो ताप टी प्लस डी टी है। तो पी की इसमें गुना करेंगे पी वी पी डी वी, आर की इसमें गुना करेंगे आर टी आर डी टी। पी वी बराबर आर टी है, तो आर टी से आर टी कैंसिल, पी डी वी बराबर आर टी। यह मान समीकरण 4 में रखते हैं इस समीकरण में यहाँ, तो ये आ जाएगा सी पी डी टी माइनस आर डी टी। तो इसमें से डी टी कॉमन आ जाएगा, तो यू बी माइनस यू ए बराबर आ जाएगा सी पी माइनस आर डी टी। समीकरण मान लेंगे 5। चूँकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ताप पर निर्भर करता है, उसकी गैस की अवस्था पर नहीं, इसलिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन समान होगा। तब यू सी माइनस यू ए बराबर होगा यू बी माइनस ए। समीकरण 2 व 5 से बराबर रख देंगे सी वी डी टी सी पी माइनस आर, तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, सी वी बराबर सी पी माइनस आर, आर बराबर सी पी माइनस सी वी। ऐसे सही तरह से लिख सकते हैं सी पी माइनस सी वी बराबर आर। यही मेयर का सूत्र है। अब आपकी समझ में आ गया होगा, इसे वीडियो को 1-2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। आज हम पढ़ेंगे मेयर का सूत्र, सी पी माइनस सी वी बराबर आर में संबंध। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे माना आदर्श गैस के 1 ग्राम अणु का दाब, ताप, आयतन क्रम से पी टी वी है। गैस की अवस्था गैस की यह अवस्था ताप टी पर खींचे गए एक समतापी वक्र के बिंदु ए से प्रदर्शित की गई है। तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है आयतन को, और वाई के पैरेलल जो है दाब को मान लिया हमने। अब यो को इसकी अवस्था ए है, इस अवस्था पे जो बिंदु है पी और दाब का भी। अब इस अवस्था ए से जो है जो कोई एक बिंदु है सी, और एक बिंदु है इधर बी। जब इसका ताप जो है टी से टी प्लस डेल्टा टी तक बढ़ाया जाता है, तो एक गैस की अवस्था दर्शाई गई है इसमें। गैस की अवस्था ए से बी पे जा रही है, बी से
सी, और ए से सॉरी सी पे आ रही है, ए से बी, ए से सी। और जो ए पे ताप है टी है, और जो सी और बी पर ताप है वो टी प्लस डी टी है या डेल्टा टी है। बी बिंदु पर जो है इसका दाब स्थिर है, इसलिए इसका आयतन दाब होगा पी और आयतन होगा वी प्लस डी वी। ऐसी सी बिंदु पर जो होगा यहाँ आयतन स्थिर है, तो आयतन तो होगा वी, लेकिन दाब होगा पी प्लस डी पी इंटू वी। ये इसका चित्र हो गया, ग्राफ। अब हम शुरू करते हैं। माना गैस का आयतन, गैस का आयतन स्थिर रखते हुए, माना गैस का आयतन स्थिर रखते हुए इसका ताप T से T प्लस डी टी तक बढ़ाया जाता है, तो गैस अवस्था ए से सी पर पहुंच जाती है। तो गैस अवस्था ए से सी पर पहुंच जाती है। गैस ए से सी के लिए देखें ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है Q बराबर डी यू प्लस डब्लू। समीकरण 1। Q बराबर जो सूत्र बन होता है एम एस डेल्टा टी, परंतु लेकिन यहाँ 1 ग्राम की बात की गई है, तो एम की वैल्यू 1। ऐसी जो होती है विशिष्ट ऊष्मा, तो स्थिर आयतन पर जो विशिष्ट ऊष्मा होगी वो होगी सी वी डी टी। तो क्यों बराबर सूत्र आ जाएगा सी वी डी टी डी टी। तो W बराबर जो सूत्र होगा P डी वी। चूँकि आयतन स्थिर है, इसलिए dV का जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो W का मान आ जाएगा P गुना डेल्टा V की वैल्यू 0, इसलिए W बराबर 0। तो क्यों वह W का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं तो वैल्यू आ जाएगी सी वी डी टी डी यू प्लस 0। तो डी यू बराबर आ जाएगा सी वी डी टी। अब डी यू की जो गैस अवस्था वो ए से सी है, इसलिए डी यू की जगह लिख सकते हैं यू सी माइनस यू ए सी वी डी टी। समीकरण 1। अब पुनः गैस अवस्था को सी से वापस ए पर लाया जाता है। अब जो है दाब स्थिर रखते हुए गैस का ताप T से T प्लस डेल्टा टी तक बढ़ाया जाता है। पुनः गैस अवस्था को C से वापस ए पर लाया जाता है। अब गैस का दाब स्थिर रखते हुए उसका ताप T से T प्लस डी टी तक
बढ़ाया जाता है, जिससे गैस अवस्था ए से बी पर पहुंच जाती है। पुनः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से तो क्या सूत्र होगा, डी क्यू डैश बराबर डी यू डैश प्लस डब्लू डैश। अब डी यू की यदि वैल्यू निकालते हैं तो डी यू डैश बराबर आ जाएगा क्यू डैश माइनस डब्लू डैश। अब इसका अवस्था प्रक्रम जो है वो ए से बी पे जा रहा है, तो यहीं रख दो पहले इसकी वैल्यू यू बी माइनस यू ए क्यू डैश माइनस डब्लू डैश। इक्वेशन होगी थर्ड, क्योंकि फर्स्ट ऊपर है, सेकंड हमने पहले मान ली थी, थर्ड ये हो गई। अब परंतु क्यू डैश बराबर जो होगा वही एम डैश एच डैश डी टी। तो एम एक ही मोल है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी स्थिर दाब पर सी पी डी टी। तो क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी सी पी डी टी। अब कि डब्लू डैश बराबर जो आ जाएगा वो होगा पी डी वी। ये मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखते हैं ये वैल्यू यू बी माइनस यू ए, तो सी पी डी टी माइनस पी डी वी। इक्वेशन मान लेंगे 4। अब आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, पी वी बराबर आर टी। तो पी दाब स्थिर है, आयतन है वी प्लस डी वी, ताप हो जाएगा टी प्लस डी टी। पी वी बराबर पी डी वी बराबर आर टी प्लस आर डी टी। अब पी वी आर टी के बराबर है, इसलिए पी वी की जगह आर टी रख देंगे, पी डी वी बराबर आर टी प्लस आर डी टी। आर टी से आर टी कैंसिल, पी डी वी बराबर आर डी टी। अब यह मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखते हैं तो वैल्यू आ जाएगी यू बी माइनस यू ए बराबर सी पी डी टी माइनस आर डी टी। तो यू बी माइनस यू ए बराबर सी पी माइनस डी टी को माना जाए। इक्वेशन मान लेंगे 5। चूँकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ताप पर निर्भर करता है, उसकी गैस अवस्था पर नहीं। इसलिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन समान होगा। तब यू सी माइनस यू ए बराबर यू बी माइनस यू ए। समीकरण 2 व 5 से बराबर रख देंगे वैल्यू, तो सी वी डी टी बराबर सी पी माइनस आर डी टी। सी वी डी टी से डी टी कैंसिल, सी पी माइनस आर, इसलिए आर को इधर ले आएंगे, आर बराबर आ जाएगा सी पी माइनस सी वी या सी पी माइनस सी वी बराबर आर। यही
मेयर का सूत्र है। फिर दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। मेयर का सूत्र, माना आदर्श गैस के 1 ग्राम अणु का ताप आयतन क्रमशः PTV है। गैस की अवस्था ताप T पर खींचे गए एक समतापी वक्र के बिंदु A से प्रदर्शित की गई है। ये बिंदु A है, यहाँ से इससे प्रदर्शित की गई है। माना गैस का आयतन स्थिर रखते हुए इसका ताप, गैस का आयतन स्थिर रखा है क्योंकि आयतन है, दाब है, T से T+dt तक बढ़ाया जाता है, जिससे गैस अवस्था A से C पर पहुंच जाती है। गैस अवस्था A से C पर पहुंचेगी तो गैस AC के लिए या गैस अवस्था AC के लिए ऊष्मागति के प्रथम नियम से Q बराबर हो जाएगा du प्लस W, समीकरण 1। परंतु Q बराबर सूत्र होता है ms डेल्टा T। 1 ग्राम की बात की गई इसलिए m की वैल्यू 1। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा होती है CV dt। 1 किस में गुना करेंगे, Q बराबर CV dt। अब W बराबर सूत्र होता है P डेल्टा V और डेल्टा लिख सकते हैं या DV भी लिख सकते हैं, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। DV बराबर 0 होगा क्योंकि आयतन स्थिर है, क्योंकि आयतन फिक्स है, इसमें आयतन ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है, इसलिए आयतन का मान 0। अब Q व W का मान समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा du, W की वैल्यू 0 और Q की वैल्यू आ जाएगी CV dt। du को क्या लिख सकते हैं, UC माइनस UA। क्यों, क्योंकि अवस्था जो है A से C के लिए बात हुई है इसमें। पुनः गैस अवस्था को C से A पर वापस लाया जाता है। अब जो है गैस का, पहले हमने आयतन स्थिर रखा था, अब गैस का दाब स्थिर रखते हुए उसका ताप T से T+ΔT तक बढ़ाया जाता है, जिससे गैस अवस्था A से B पर पहुंच जाती है। पुनः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से Q डैश बराबर du डैश प्लस W डैश, तो du की वैल्यू याद करते हैं इससे, तो Q डैश माइनस W डैश। तो अवस्था जो है गैस की A से B पे जा रही है, इसलिए UB माइनस UA, इसकी आंतरिक ऊर्जा है Q डैश माइनस W डैश, परंतु Q डैश M डैश S डैश dt। फिर 1 मोल है विशिष्ट ऊष्मा जो है स्थिर दाब पर CP dt, तो W डैश बराबर आ जाएगा PdV, क्योंकि दाब भी वही है, आयतन भी वही है। यह मान समीकरण 3 में रखते हैं, तो UB माइनस UA CP dt माइनस PdV। फिर आदर्श गैस समीकरण से PV बराबर RT। तो अवस्था A से B की बात करी है, दाब P है, आयतन V प्लस DV है, तो ताप T प्लस dt है। तो P की इसमें गुना करेंगे PV PdV, R की इसमें गुना करेंगे RT RDT। PV बराबर RT है, तो RT से RT कैंसिल, PdV बराबर RT। यह मान समीकरण 4 में रखते हैं इस समीकरण में यहाँ, तो ये आ जाएगा CP dt माइनस RDT। तो इसमें से dt कॉमन आ जाएगा, तो UB माइनस UA बराबर आ जाएगा CP माइनस RDT। समीकरण मान लेंगे 5। चूँकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ताप पर निर्भर करता है, उसकी गैस की अवस्था पर नहीं, इसलिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन समान होगा। तब UC माइनस UA बराबर होगा UB माइनस A। समीकरण 2 व 5 से बराबर रख देंगे CV dt CP माइनस R, तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, CV बराबर CP माइनस R बराबर CP माइनस CV। ऐसे सही तरह से लिख सकते हैं CP माइनस CV बराबर R। यही मेयर का सूत्र है। अब आपकी समझ में आ गया होगा, इसे वीडियो को 1-2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा।